You said never let me go. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, प्यार से होंगे, सब खुश होंगे अपने घर में। और आज है 4th डे ऑफ बॉय पोर्ट्रेट। पता नहीं आपको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे ये पोर्ट्रेट की सीरीज़ बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि इतना अच्छा एक तो लुक भर के आ रहा है ना इसमें। आपको धीरे धीरे जैसे दिख रहा होगा प्रोग्रेस, कैसे कैसे हम एक स्टेप्स चलते जा रहे हैं। तो हालांकि थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभार फॉर बी कंसिस्टेंट और डेली पोर्ट्रेट, डेली ड्राइंग, डेली एंड ऑल। ऊपर से मैं एक मदर हूँ, दो बच्चे हैं, घर की जिम्मेदारियाँ हैं, बट स्टिल मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहती हूँ, कोशिश करती हूँ। एक आध बार कभी कभार हो जाता है तो उसके लिए तो आप फॉरगिव कर सकते हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो 4th पार्ट में सबसे पहले मैंने ये दिखा दिया आपको कि कैसे मैं आउटलाइन कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे डार्क साइड रखनी है एक बैकग्राउंड पे, जो मैंने डायरेक्ट अपने चारकोल स्टिक से ही क्रिएट करी है। अभी मैंने थोड़ा सा दिखाया है कि इसलिए कि आपको ये ना लगे कि कान बिल्कुल अलग से लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी फीचर्स की अगर आउटलाइंस कर देते हो ना तो वो ऐसा लगता है जैसे टैटूड है, मतलब रियल नहीं लगता, उसमें रियलिस्टिकनेस ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मैंने एक साइड पे आपको दिखा दिया कि मैं इतना डार्क पिच रखूँगी उसको, और इसलिए मैंने उसकी बाउंड्री करी है अपने ईयर्स की। सो ईयर्स मेरे इस तरफ से कंप्लीट हो गए हैं, बट अब मैं थोड़ा सा वाटर ड्रॉपलेट्स एंड ऑल बना रही हूँ जो हेयर के साइड से जा रहे हैं, और उसको मैं क्रिएट कर रही हूँ अपने नीडेड। सो नीडेड इरेज़र को ना हम बिल्कुल पॉइंटी कर लेंगे उसको, जैसे हम क्ले को बिल्कुल पॉइंट करके उसको पेंसिल टाइप लुक में कर देंगे क्रिएट, और डैब डैब करके अपना इरेज करते जाएंगे एरिया जहाँ जहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स क्रिएट करने हैं। तो इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे बेसिकली पूरे फेस पे ही आ रहे हैं, पर साइडों में थोड़े ज़्यादा हैं, तो वो चीज़ मैंने क्रिएट करी है। अभी तो देखो ये कैसा अजीब सा लग रहा है कि क्या हो गया इधर लाइट पोर्शन में, बट अभी धीरे धीरे इस पर इफ़ेक्ट्स हम डालेंगे, कहीं लाइट, कहीं डार्क, कहीं पिच डार्क, कहीं प्रॉपर पूरा वाइट। और ऐसे ही मैंने नोज़ पे भी क्रिएट कर लिया है अपना वाटर एरिया अपने नीडेड इरेज़र से ही। ये मेरे लिए सच्ची में एक टंग ट्विस्टर है नीडेड इरेज़र बोलना, क्योंकि इतना मुश्किल होता है, कई बार स्लिप हो जाती है टंग बोलते बोलते नीडेड छोड़ो। सो अब मैंने अपना जो नॉर्मल मोनो इरेज़र है उससे नोज़ के नीचे जो पानी बह रहा है वो भी क्रिएट कर लिया है। उसको मैंने थोड़ा डार्क बाउंड्री दी है क्योंकि वो थोड़ा पिच डार्क करना था मुझे, क्योंकि मैं नीचे पहले ना डार्क शेडो दे चुकी हूँ, तो वो इतना लाइट नहीं होएगा अभी। तो मेरे को बहुत थिन सी लाइन चाहिए थी, वो मैंने इसलिए नीडेड इरेज़र से नहीं अपने मोनो इरेज़र से ही क्रिएट करी है। तो मोनो इरेज़र से मैं थोड़े थोड़े बहुत ज़्यादा वाइट एरियाज़ हैं वो क्रिएट कर रही हूँ। नीडेड इरेज़र से ना बहुत सॉफ्ट रब होता है, मतलब परफेक्ट लाइन, परफेक्ट शो नहीं होता कि हमने यहाँ पे इरेज़ किया है किसी परफेक्ट चीज़ से। कुछ मतलब ऐसा लगता है कि क्ले टाइप ही होगा जिससे करा है, क्योंकि स्ट्रोक्स एंड ऑल कुछ शो नहीं होता आपको, सब कुछ स्मजी ही रहता है, बट लाइट हो जाता है। बट अगर आप मोनो इरेज़र एंड ऑल ये सब यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा डार्क एंड पिच, मतलब वाइट लाइंस आती हैं। और अब मैंने नोज़ के अंदर थोड़े थोड़े देखा एरिया मेरा थोड़ा डार्क होना था, तो वो मैंने क्रिएट किया सीधा स्टम्प से। हालांकि अभी ये थोड़ा पैची लग रहा है, क्योंकि स्टम्प से जब आप क्रिएट करते हो ना स्किन पे कुछ भी, तो वो पैची हो जाता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम इस पर टिश्यू यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा नीडेड इरेज़र डैब कर सकते हैं, तो उससे वो ओवरऑल करेक्ट हो जाता है। भाई साहब मेरे हाथ देखो कितने गंदे हो चुके हैं। जब आप चारकोल से वर्क करते हैं ना तो इतने ही काले हाथ हो जाते हैं, देख लो। सीरियसली ऐसे ही लगता है कि कोयले की खदान में से निकल के आ गए चारकोल लेके, और अब कर रहे हैं पेंटिंग। मन तो है वैसा किसी दिन मेरा भी ऐसे करने का कि रियल चारकोल मिले और उससे ड्राइंग करी जाए, बट छोड़ो उसको कभी बाद में करेंगे। अभी फ़िलहाल अपनी ड्राइंग पे आते हैं वापस। और मैंने स्टम्प की हेल्प से ही थोड़ी थोड़ी अब शेडिंग एंड ऑल दे दी है, और पेंसिल से डार्क डार्क एरियाज़ जो मुझे करने थे क्रिएट वो भी कर दिए हैं। सिंपली जब हम ड्राइंग करते हैं पोर्ट्रेट ना, तो आपको लेयरिंग प्रोसेस याद रखना होता है कि हमें एक जगह पूरा डार्क एक बारी में नहीं जाना, हमें धीरे धीरे ही करके बिल्ड करना है। लाइट से डार्क जाना है, लाइट से डार्क भी ऐसे नहीं जाना कि पहले लाइट किया और फिर सीधा डार्क कर दिया, नहीं, उसमें भी 3-4 स्टेप्स में हमें लेयरिंग करनी चाहिए। तो अभी मैंने बाउंड्री जो है वो अपनी ग्रेफाइट पेंसिल से दी है, अपने मैकेनिकल पेंसिल से ईयर्स की, क्योंकि बार बार डिफ़ाइन करने में ना ईयर बड़ी गड़बड़ी हो रही थी। मेरा ये ईयर हमेशा छोटा बन रहा था, पता नहीं क्यों बन रहा था,
क्या पता मैंने ग्रिड मेथड में जब लाइंस बनाई है तभी छोटा बनाया है, तो मुझे वो विजिबल नहीं है, या कोई भी रीज़न होगा, कुछ रीज़न, बट बहुत ज़्यादा छोटा बन रहा था तो वो अजीब लग रहा था, तो वो मैंने करेक्ट कर लिया पहले ही पेंसिल से ड्रॉ करके उसको ग्रेफाइट से। एंड ऑफ रिज़ल्ट हमें बाद में तो पिच डार्क ब्लैक करना ही है, तो वो दिखनी नहीं है आपकी लाइंस एंड ऑल। अब जो थोड़ा बहुत वाटर ड्रॉपलेट्स है वो ईयर्स पे भी जा रहा है, ईयर्स के ऊपर, तो वो भी मैंने क्रिएट कर दिया है। और अभी मैंने फ्लैट वाला पेंट ब्रश यूज़ किया था। फ्लैट पेंट ब्रश जब यूज़ करते हैं जब हमें परफेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट लाइंस चाहिए होती हैं, जैसे अभी मैं क्रिएट कर रही हूँ। हालांकि यहाँ पे मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए था क्योंकि मुझे इधर लाइंस नहीं चाहिए, हमें थोड़ा स्मजी इफेक्ट चाहिए, तो मेरे को छोटे वाला पेंट ब्रश वो अपना मेकअप ब्रश ही यूज़ करना चाहिए था। बट स्टिल मैंने ट्राई किया कि क्या पता इससे अच्छा लुक आ जाए। अभी मैं यहाँ पे भी लाइंस एंड ऑल, शेडोज़ एंड ऑल क्रिएट कर रही हूँ वाटर्स की, क्योंकि वाटर जब बह के आता है तो भी वो आपके स्किन पे शेडोज़ क्रिएट करता है। और ये भी एक तरीका है, अगर आप कोई ड्राइंग कर रहे हो तो उसको बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पे बना दो, क्योंकि मुझे वाटर ड्रॉपलेट्स के ना पैटर्न्स देखने थे कि किधर से कौन सा कैसे बह रहा है, और किधर वाइट ज़्यादा है, किधर डार्क ज़्यादा है, किधर लाइट ज़्यादा है। तो वो शो करने के लिए मैंने आपको ये थोड़ा सा बताया है इमेज, कि ऐसे भी आप चेक कर सकते हो अगर आपके बीच में कोई एरर आ रहा हो या कुछ कन्फ्यूजन हो रहा हो कि अब क्या करना है, अब इसके बाद कौन सी चीज़ पे वर्क करें, तो आप ऐसे कर सकते हो। और ऐसे भी कर सकते हो आप A4 साइज़ पे प्रिंट लेके उसको प्रिंट आउट करवा के और फिर उसको ड्रॉ करो, तो उससे भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। सो अब सिंपली मैं पेंसिल से ही डार्क एंड लाइट इफ़ेक्ट्स बना रही हूँ। इस वाली वीडियो में ज़्यादातर हम वर्क वाटर ड्रॉपलेट्स पे ही कर रहे हैं, शायद ही नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा जाएंगे, बट मेन वाटर ड्रॉपलेट्स कवर कर रहे हैं अभी इस एरिया की। जो हेड में से निकल के आ रहा है पानी, एक दो बूंद, वो भी क्रिएट कर दिए हैं। उनमें भी शैडोज़ क्रिएट करनी है मैं नीचे की तरफ। और नोज़ पे भी आप देख रहे होगे कैसे डार्क शैडो है बिल्कुल। ये मेरे से कुछ ज़्यादा डार्क हो गया तो मेरे को इसको डैब करना पड़ा। आपने देखा अभी मैं ऐसे ही डैब करके, आप किसी भी चारकोल पाउडर को, नॉट पेंसिल कभी भी इरेज नहीं होएगी, इतनी लाइट नहीं होएगी, बट हाँ पाउडर अगर ज़्यादा लग गया है तो वो आप डैब करके ईजिली कर सकते हो। सो थोड़ा सा मैं लिप्स भी दोबारा इन्हेंस कर रही हूँ, मेरे को लग रहा था थोड़े लाइटर हो गए हैं। एक जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है ना हर आर्टिस्ट में होता है, वो डार्क नहीं जाना चाहता अपनी किसी भी पोर्ट्रेट में, और रियलिस्टिक जब लगता है जब आप डार्कर साइड पे चले जाते हो, तो इसलिए आपको हमेशा डार्क साइड पे ही सोचना चाहिए। एक बारी में डार्क मत जाओ, धीरे धीरे जाओ, पर जाओ ज़रूर, क्योंकि जब भी उसमें वेरिएशन दिखेगा और जब भी उसमें रियलिस्टिकनेस दिखेगी। सो अब मैं डैब करके वाटर ड्रॉपलेट्स और क्रिएट कर रही हूँ जो होठ के नीचे चिन के एरिए में है, और आप देख रहे हो कैसे मैं उसको रोल कर करके थिन बना रही हूँ बिल्कुल। और जो परफेक्ट वाइट्स हैं उनको मैंने डायरेक्ट अपने मोनो इरेजर से क्रिएट किया है। सो अब थोड़ी लाइंस एंड ऑल, डिटेलिंग एंड ऑल पे जाएंगे हमें नीचे जाने से पहले। मैं छोटे छोटे डॉट्स क्रिएट कर रही हूँ जो कि हमारे पोर्स होते हैं। और so that's it for this part guys, thank you for watching, see you in the next one, bye bye, take care.